हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम यूपीएससी 2022 के लिए 2006 का सेट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट में हम 2015, 2011 और 2007 के 2 सेट कवर कर चुके हैं। आज हम 2006 का सेट स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2006, ठीक है। पार्ट 1 जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1, एसिड रेन इज एक्यूज्ड बाई, अम्ल वर्षा होती है रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड क्लाउड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट। बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के बीच प्रतिक्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, विच मीडियम इज यूज्ड बाय रडार टू ट्रेस एरोप्लेन्स। विमानों का पता लगाने के लिए रडार किस माध्यम का प्रयोग करता है? आंसर इज ए माइक्रोवेव तरंग का। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असर्शन ए स्टेम सेल रिसर्च हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन व्यू ऑफ द मल्टी पोटेंट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम सेल स्टेम सेल। कथन एक, स्टेम सेल अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है स्टेम कोशिकाओं की बहुक्षम क्षमताओं को देखते हुए। रीज़न है, स्टेम सेल्स कैन डेवलप इनटू अ कंप्लीट फेटस। कारण, स्टेम सेलों के एक संपूर्ण भ्रूण निर्माण हो सकता है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर कोड्स बताना है, तो यहाँ पर आंसर है सी। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी मिनिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड। किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यूनतम होता है? आंसर इज सी, एट द इक्वेटर, विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5, क्वेश्चन नंबर 5, प्लेटलेट्स आर फाउंड इन। प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, आंसर इज बी, ब्लड्स, रुधिर में। क्वेश्चन नंबर 6, what substance is used to correct acid soil। अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए कौन सी चीज़ मिलाई जाती है? आंसर इज ए, लाइम चूना। क्वेश्चन नंबर 7, एन एरोप्लेन राइजेज बिकॉज। एक वायुयान ऊपर की ओर उठता है, आंसर इज सी, द प्रेशर अबव इट्स विंग्स इज लेस देन द प्रेशर बिलो देन। इसके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 8, द बॉल रिलीज्ड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल स्टेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ विल। पृथ्वी के पारित अराउंड घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, आंसर इज डी, मूव इन द सम ऑर्बिट, उसी कक्षा में घूमती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9, if the linear momentum of the particle is doubled its kinetic energy will। यदि किसी कण के रेखीय संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो इस की गतिज ऊर्जा होगी, आंसर इज बी, करप्टेड, 4 गुनी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज डेरियम हाउ इज डिटरियम ऑक्साइड कॉमनली नोन। डिटूरियम ऑक्साइड का सामान्यतः क्या कहा जाता है? आंसर इज हैवी वाटर, भारी जल। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट पॉसेस क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित देशों में से किसके पास क्रायोजेनिक इंजन तकनीक उपलब्ध नहीं है? आंसर इज डी, यूके के पास। क्वेश्चन नंबर 12, Funset First is one of the following satellites launched through PSLV C7 on 10 January 2007 by India। टू विच कंट्री दिस सेटेलाइट बिलोंग। PSLV C7 के माध्यम से 10-1-07 को भारत द्वारा 4 उपग्रह छोड़े गए, उनमें से एक फ्यूनसेट है और यह किस देश का उपग्रह फर्स्ट है? आंसर इज बी, अर्जेंटीना का। क्वेश्चन नंबर 13, एनी डैमेज टू आई बाय डायरेक्ट व्यूइंग ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स इज
केस्ड बाई, पूर्ण सूर्य ग्रहण को सीधा देखने से आंखों को जो नुकसान होता है उसका कारण होता है। आंसर इज डी, द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, विच विश्व में निम्न में से कौन सबसे कम जनसंख्या वाला देश है? आंसर इज डी, ट्यूवालू। क्वेश्चन नंबर who among the following got the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2006, निम्न में से किसे 2006 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रदत्त किया गया है? आंसर इज सी, पंकज आडवाणी को। क्वेश्चन नंबर 16, इन 2006 गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू, वर्ष 2006 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया गया। आंसर इज सी, शबाना आजमी को। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच in 2006 Nobel Prize for Literature has been awarded to Orhan Pamuk. He is citizen of, वर्ष 2006 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार ओरहन पामुक को प्रदत्त किया गया, वे किस देश के नागरिक हैं? आंसर इज बी, तुर्की के। क्वेश्चन नंबर 18, द प्राइम मिनिस्टर presented the 21st इंदिरा गांधी प्राइज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन टू, 21वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकीकरण पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। आंसर इज सी, जावेद अख्तर को। क्वेश्चन नंबर 19, who of the following had been selected the 2016 Raman Magsaysay Award in the इमरजेंट लीडरशिप कैटेगरी, निम्न में से किसे वर्ष 2006 का उभरते नेतृत्व श्रेणी के रमन मैक्सेस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? आंसर इज सी, अरविंद केजरीवाल। क्वेश्चन नंबर 20, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड बीन सिलेक्टेड फॉर द 14th राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड इन 2006, वर्ष 2006 में निम्न में से किसे 14वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार हेतु चयन किया गया? आंसर इज सी, निर्मला देशपांडे को। क्वेश्चन नंबर 21, द इंडो रोमन ट्रेड इज इंडिकेटेड इन, भारत रोम व्यापार का संकेत मिलता है? आंसर इज डी, संगम साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, निम्न में से कौन सा वंश सबसे पुराना है? आंसर इज डी, सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 23, इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर द पॉलिसी ऑफ मार्केट कंट्रोल, भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? आंसर इज डी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 24, इन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन द ऑफिशियल रूपदर्शक वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक पदाधिकारी उत्तरदायी था? आंसर इज सी, एग्जामिनेशन ऑफ द कॉइन्स, मुद्रा कॉइन के परीक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द टर्म ड्रेन थ्योरी एज अ प्रोपाउंडेड बाय दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? आंसर इज बी, दैट द पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोड्यूस वॉज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, फॉर विच इंडिया गेट्स नो मटेरियल रिटर्न्स, भारत की राष्ट्रीय आपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत की कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। क्वेश्चन नंबर 26, एट लीस्ट सम पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान वर इंक्लूड्स इन द किंगडम ऑफ, अफगानिस्तान के कम से कम कुछ हिस्से निम्नांकित में से किस राज्य में सम्मिलित थे? आंसर इज बी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड ऑफ द विक्रमशील महाविहार, अ ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशील महाविहार का निर्माण करवाया था? आंसर इज डी, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्डर्ड दैट अ मैन शुड मैरी ओनली वन वाइफ एंड कुड मैरी अनदर इफ शी वॉज बैरन, निम्नलिखित में से किसने
यह आज्ञा दी थी कि एक आदमी को एक ही पत्नी से विवाह करना चाहिए, उसके बांध्या होने की स्थिति में दूसरा विवाह कर सकता है। आंसर इज सी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 29, मैच द लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर हम इसको डिटेल में ना देखकर यहाँ पर शॉर्टली देखते हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। अकबर का जन्म 1542, तैमूर का आक्रमण 1398, कालीकोट का युद्ध 1565, तराइन का प्रथम युद्ध 1191। क्वेश्चन नंबर 30, द रियल एम ऑफ द लॉर्ड कर्जन टू पार्टीशन बंगाल वॉज, बंगाल को विभाजन करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक लक्ष्य था। आंसर इज सी, टू ब्रेकन द फोर्स ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल, बंगाल में राष्ट्रीयता की शक्तियों को दुर्बल करना। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन द गांधी जी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह, हु टुक हिज प्लेस एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट। नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए थे, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? आंसर इज डी, अब्बास तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 32, who warned गांधी जी not to encourage fanaticism of Muslim religious leaders and their followers। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और इनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? आंसर इज बी, अजमल खान ने। क्वेश्चन नंबर 33, सन्यासी रिवोल्ट ब्रुक आउट इन, सन्यासी विद्रोह कहाँ भड़का? आंसर इज बी, बंगाल, बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग occurred इन महाराष्ट्र, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी? आंसर इज ए, भील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 35, द तालुकदार्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रॉम 1814 टू 1817, 1814 से 1817 में काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के तालुकेदारों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया? आंसर इज ए, अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 36, द परमहंस मंडली वॉज रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, परमहंस मंडली निम्नलिखित में से कहाँ का एक सुधारवादी गठबंधन था? आंसर इज ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट uprooting the colonies forward through armed revolution and establishment of the United States of India, निम्नलिखित संगठनों में से किसका उद्देश्य एक सशस्त्र क्रांति द्वारा औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ना और संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना है? आंसर इज बी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग लेडी रेवोल्यूशनरिज्म fired at the governor while receiving degree in the convention of 1932, निम्नलिखित महिला क्रांतिकारियों में से किसने 1932 में दीक्षांत समारोह की डिग्री प्राप्त करते हुए गवर्नर पर गोली चलाई? आंसर इज डी, बीना दास। क्वेश्चन नंबर 39, हु सेड एजुकेशन इज द बेस्ट Question number 39, who said education is the best contraceptive for the population stabilization, निम्न में से किसने कहा कि जनसंख्या को स्थिर करने के लिए शिक्षा सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है? आंसर इज सी, सोमनाथ चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर इज बी, प्लानिंग कमीशन इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है। ये ट्रू नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 41, ग्राम प्रधान इन यूपी इज इलेक्टेड, यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है? आंसर इज, यहाँ पर कोड की सहायता से बताना है तो यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ वाला सही है। बाय ऑल द वोट्स इंक्लूड्स इन द इलेक्ट्रल रोल्स फॉर द पंचायत टेरिटरी, पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचक द्वारा 4 है। फ्रॉम अमंग द वोट्स ऑफ द पंचायत टेरिटरी
पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। निम्न में से निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर सी वाला आंसर सही है इसका, 2 और 4। ठीक है, दूसरा और चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 42, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन वॉज एंग्लो इंडियंस हु कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा आर अधिकतम कितने संख्यक आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं? 2। आंसर इज बी 2। क्वेश्चन नंबर 43, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, भारतीय संसद में सम्मिलित है। आंसर इज डी, प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रीय और संसद के दोनों सदन। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? आंसर इज ए